हमने ये स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो बेसिकली क्या है कि स्किल्स ऑन व्हील्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्किल्स ऑन व्हील्स कंसेप्ट क्या है। सो पूरा जो वोकेशनल एजुकेशन या स्किल एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, सो ग्रास रूट तक लेके जाने की, या फिर जो रूरल एरियाज़ है जहाँ पे हम लोग आज तक पहुँच नहीं पाए हैं, तो वहाँ तक लेके जाने की ज़रूरत थी। और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मीडियम हमारे पास चाहिए था, दैट इज़ द इंस्पिरेशन फॉर स्किल्स ऑन व्हील्स। सो वहाँ से आइडिया जनरेट हुआ और हमने फिर स्किल्स ऑन व्हील्स तैयार किया, जो कि पूरा वेल इक्विप्ड विथ ऑल द टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर बोथ द मेंशन्ड ट्रेड्स ओवर देयर। कि इसमें गार्डनिंग एग्रीकल्चर के प्रैक्टिकल्स हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, इसमें स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन है, वर्टिकल गार्डन कैसे बनाते हैं। कलर वाइज मतलब ये पानी प्रोवाइड करता है, लाइक पर आवर 2 लीटर वाटर फॉर 1 पॉट 1 प्लांट, 4 लीटर ऐसा ही उसमें रिसाइकलिंग में हमने कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर है, वर्कशॉप इंजीनियरिंग है, जिसमें ड्रिल मशीन, लेथ मशीन और ग्राइंडर का यूज़ होता है। देन कंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, हेल्थ केयर के प्रैक्टिकल्स हैं जहाँ पे आप BMI निकाल सकते हो या फिर अपना BP चेक कर सकते हो। ये जो बेसिक जो घर पे एक्टिविटीज़ हो सकती है वो हम लोग यहाँ पे हेल्थ केयर में लेते हैं। देन प्लम्बिंग है, लाइक इंजीनियरिंग के एवरी एस्पेक्ट, लाइक आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। सो ये पूरा फाउंडेशनल जो बेसिक नॉलेज है जो रेगुलर स्टूडेंट्स को चाहिए होगा, तो वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं थ्रू स्किल्स ऑन व्हील्स और थ्रू मल्टी स्किल। सो 9th and 10th में हम लोग ये सारे बेसिक स्किल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। एंड देन एज पर द इंटरेस्ट एरिया ऑफ स्टूडेंट दे कैन चूज एनी ऑफ द mentioned specialization for their future career growth. So 11th and 12th में they were able to specialize in mentioned subject like automotive है या फिर इलेक्ट्रिकल है, वो किसी में भी ये कर सकते हैं। सो इसके लिए एक्सपोजर देने के लिए जो पॉलिसी में प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन का जो गैप बीच में बनता है, उसको एड्रेस करने के लिए व्हीकल बनाए और हम लोग ग्राउंड पे अभी इसको स्प्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ मॉडल जो हम लोग मोबिलाइजेशन या फिर अवेयरनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अनदर काइंड ऑफ इनिशिएटिव लाइक स्किल्स ऑन व्हील, यही लैब एक पास स्कूल में जाके पढ़ा रहा है बच्चों को और एज अ लैब वहाँ पे वोकेशनल स्किल्स डिलीवर कर रहा है। सो आपका ये जो वोकेशनल स्किल्स है वो सिर्फ क्या अर्बन एरियाज में है या फिर रूरल एरियाज में भी आप लोगों ने इनिशिएटिव? एग्जैक्टली। सो जैसे मेंशन किया मैंने कि हम लोग कश्मीर टू कन्याकुमारी, रिमोटेस्ट एरियाज में भी हम लोग गए हैं। टोटल 40,000 किलोमीटर का हमारा 40,000 प्लस ट्रैवल हो गया है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि सो अर्बन एरियाज़ के लिए प्रैक्टिकल्स अलग है। जैसे एग्रीकल्चर में आप देखोगे कि गार्डनिंग हम लोग ज़्यादातर फोकसली पढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, तो गार्डनिंग काइंड ऑफ वो एक्टिविटी स्टूडेंट कर सकते हैं। और रूरल एरियाज़ में हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं। सो किंग प्लेटफॉर्म्स है, तो ये वर्क एरिया है जहाँ पे एज अ लैब, एज अ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए। और ईच सेक्शन इसमें बहुत सारे टूल्स है जो बच्चों को पता नहीं होते या फिर हम लोग कम्युनिटी में भी कुछ पता नहीं होते। सो उसका यूसेज क्या है, जैसे शॉर्ट हिच सेटिंग प्लायर है, आरी के दांत एडजस्ट करने के लिए होता है। सो जनरली उनको पता नहीं होता कि क्या उसका यूसेज है और क्या टूल होता है। देन वर्कशॉप इंजीनियरिंग में जैसे हेवी टूल्स है कंस्ट्रक्शन के, प्लम बॉब या फिर वेल्डिंग के ग्लव्स, वेल्डिंग मशीन, ये सारा यहाँ पे डिस्प्ले में दिया है ताकि बच्चे उसका एक्सपोजर ले सके। एक दिन के अवेयरनेस कैंपेन में वो एटलीस्ट ये तो एड्रेस करके सके कि कौन से सेक्शन में कौन से टूल यूज होते हैं, उसका साइंटिफिक नाम क्या है। देन वी हैव अ थर्ड स्लाइड फॉर आवर सेकंड सेक्शन, दैट इज एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। सो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में सारे जो भी टूल्स है वो इस पे डिस्प्ले किए हैं। जैसे स्विचेस के अलग अलग टाइप के स्विच होते हैं जो बच्चों को जनरली पता नहीं होते लेकिन बड़ों को पता होते हैं। सो वो एक अवेयरनेस उनको कि होल्डर कौन से टाइप के होते हैं, क्या मांगना चाहिए, वायर गेज कैसे, वायर गेज क्या होता है, करंट लोड कैपेसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग, करंट टेस्टर क्या होता है, मीटर्स कैसे होते हैं। सो ये सारा हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, सारी चीज़ें ओरिएंटेशन देते हैं इसका। ओके। देन थर्ड सेक्शन इज फूड प्रोसेसिंग एंड हेल्थ एंड हाइजीन। सो फूड प्रोसेसिंग में जस्ट खाना बनाना नहीं, लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है, जैसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उनको मिलते हैं,
या फिर डाइट प्लान कैसे बनता है, या फिर आपका हाइजीन कैसे मेंटेन करना चाहिए, बेसिक कौन सी चीज़ें हैं जो घर पे कर सकते हैं हम लोग, जैसे बीपी मेजर करना, फर्स्ट एड का पूरा सेशन उनको हम लोग दे देते हैं। देन फोर्थ सेक्शन इज आवर एग्रीकल्चरल एंड गार्डनिंग नर्सरी टेक्निक्स। सो इसमें बेसिक जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो तो हम लोग डिलीवर करते हैं। बेसिक जो टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, उसका एक बेसिक ओरिएंटेशन हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं। देन वी हैव अ सेफ्टी स्लाइड एक, कि जिसमें हर एक सेक्शन में जैसे होता है कि इस प्रोफेशन में या फिर वोकेशनल एजुकेशन में बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी इतने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते, तो उसकी वजह से एक अवेयरनेस लोगों में जनरेट हो, इसलिए हमने एक सेफ्टी वॉल भी बनाया है कि जो पता हो बच्चों को कि क्या करें। सो लेंड अ हैंड इंडिया का जो ये इनिशिएटिव है, सो वी हैव आवर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लेंड अ हैंड इंडिया। वी आर एन NGO वर्किंग सिंस 2005 विद 24 स्टेट नाउ इन इंडिया। सो हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में और वोकेशनल एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन में मदद करते हैं।